हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहे हैं। सुबह मेरी नींद खुली थी 4:04 पे, फिर भी मुझे आलस लग रहा था, जाऊं कि ना जाऊं ये समझ रही थी। 1 घंटे मेरा जाऊं कि ना जाऊं में हो गया। आजकल पता नहीं कि मुझे बड़ी आलस लग रही है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली ली, उसके बाद अपना घड़ी लगा लेते हैं। और ये जो दोनों भगोने दिख रहे हैं, एक में मैंने चना गोलू के लिए भिगोया, जो छोटा वाला चना होता है वो गोलू घर में खाता। पहले पद्देव जी खाते थे, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, सबका मन बदलता रहता है, कुछ चीज़ें बोर हो जाते हैं खाते खाते, तो फिर बदल लेते हैं। तो सिर्फ गोलू ही खाता है। तो राजमा मैंने भिगो दिया था। कोई सब्जी समझ नहीं आ रही थी, पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी, तो ये तो काफ़ी दिन से बनी ही बन रही है। तो मैंने कहा चलो भाई आज हम राजमा भिगो देते हैं और राजमा बनाएंगे। अभी ये मसालेदार सब्जी खाने का टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लग जाती है जून में, जुलाई में, उमस वाली गर्मी, तब बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह कोई काम नहीं था। बिटिया स्कूल जाने वाली थी नहीं, बेटे को स्कूल जाना था नहीं। आजकल सबकी छुट्टी छुट्टी चल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी का आनंद लेते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं। मन बिल्कुल नहीं हो रहा था अंदर से, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं एक दिन नज़रअंदाज करूँगी, बहाने करूँगी ना, तो फिर रोज़ रोज़ की यही आदत बन जाएगी हमारा बहाना करने की। आजकल मेरी जो ये गला है ना, हमारे पतिदेव जी कह रहे हैं जो बकुला होता है ना, तुम्हारा गला वैसे पतला सा हो चुका है गला। कितनी वजन कम करना है तुमको बता दो, क्यों इतना मर रही हो वजन कम करने के चक्कर में? मैंने कहा मैं वजन कहाँ कम कर रही हूँ, मैं जो खा पी रही हूँ बराबर कर रही हूँ। तुम खा क्या रही हो? ना तुम मीठा खा रही हो, ना बहुत ऑयली खा रही हो, कभी कभी तो खाना भी नहीं खा रही हो। तो तुम खा क्या रही हो जो तुम बराबर करने जा रही हो? इतना सुनने के बावजूद मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है बात करना, फिर मैं चली जाती हूँ। देखिए गला देखिए कैसे लग रहा है। पहले ये गला जो था ना बहुत भरा भरा था। आजकल मैं कोई भी सूट पहन रही हूँ, यानी कि मैं मीडियम साइज का भी सूट ये जो पहना है, ये भी धीरे धीरे करके ढीला हो जा रहा है। तो आप लोग बताइए अंदाज़ा लगा करके कितना वजन कम हुआ होगा हमारा। और हाँ, वजन सिर्फ फेस से आप लोग मत आंकिए कि फेस से ही वजन आंकिएगा। पूरे जब हमारा वजन कम होता है ना, तो पूरे शरीर का, पूरे हाथ पैर, पूरे कमर का और पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का फैट कम होता है धीरे धीरे। इसलिए क्या कहते हैं ना कि सिर्फ फेस से ही आप लोग मत समझिएगा। फेस बड़ा लग रहा है तो वज़न नहीं घटा होगा। तो चलिए 59 तक तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वज़न मेरा था, लेकिन उससे भी अब कम हो चुका है। तो कितना कम हुआ होगा ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, अंदाज़ा लगा के बताइएगा। मुझे बड़ी झिझक होती है आप लोगों के साथ शेयर करने की, क्योंकि मैं वज़न तो शेयर कर देती हूँ, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जितना आपका वज़न है आप उतना लग नहीं रही हैं। तो मैं वही हाथी वाली कहावत कहूँगी कि हाथी कितना भी पतला हो जाएगा वो हाथी हाथी ही रहेगा, कहलाएगा हाथी है। तो बस वैसे ही आप लोग मुझे भी ले लीजिए कि मैं कितना भी अपना वजन कम कर लूँ, मेरे शरीर से आप लोगों को लगेगा नहीं। क्योंकि पता नहीं, मेरी हाइट आप लोग बहुत बार पूछते हैं, तो मेरी हाइट 5'2" है, 5'2" है। इतनी ही हाइट है। और वजन तो पहले तो 98 kg था, लेकिन अब 59 तक मैंने शेयर किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वजन कम हुआ होगा। मेरा वजन 1-2 दिन में कम नहीं हुआ, 3 साल में, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था क्या खा के वजन कम करना है, क्या खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए, कैलोरी कितनी लेनी चाहिए। लेकिन जब से धीरे धीरे 3 साल में मैं डाइट कर रही हूँ, तब से थोड़ा 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 रोज़ रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। तो इससे क्या है, अब मुझे एग्जैक्ट पता चल चुका है कि क्या खाना चाहिए, क्या करने से वजन कम होता है। इसलिए मेरा वजन बहुत जल्दी जल्दी अब घट रहा है, पहले नहीं घटता था। और दूसरी चीज़, सबसे पहले वॉक करके आने के बाद मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, और उसके बाद ये राजमा भिगोया था रात को ही, इसको उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। तो राजमा धुल करके 2-3 पानी अच्छे से उसको गिरा दिया है, क्योंकि जो राजमा मैं उबालूंगी इसका पानी बिल्कुल भी फेंकूंगी नहीं। इसमें 2 आलू मैंने डाल दिया है। तो चलिए राजमा को मैं चढ़ा देती हूँ, और जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था उसको निकाल लेती हूँ। पद्देव जी चाय चाय कह रहे हैं, चाय बनाओ, जल्दी से चाय बनाओ। मैंने कहा यार रुको तो सही, पहले मुझे पानी तो पीने दो, फिर मैं चाय बना दूँ। फिर मैंने सोचा चलो गर्म पानी अपना जग में खाली कर लेती हूँ, जब तक मैं पीने में टाइम वेस्ट करूँगी तब तक हम क्या करती हूँ, चाय भी रख देती हूँ, पकती रहेगी। पद्देव जी का भी काम हो जाएगा। 1.5 लीटर दूध घर में आता है, लेकिन सब बच्चों के लिए कमी होती है पीने खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई चाय के लिए अलग से दूध पैकेट वाला आ जाएगा। पद्देव जी चाय पीते हैं, बिटिया पीती है सुबह के टाइम। गौरी चाय वाय नहीं छोड़ती है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती, गौरी मीठा सब कुछ खाती है। लेकिन हम और गोलू घर में परहेजी हैं, हम लोग चाय नहीं पीते हैं। कभी मन हुआ तो पी लेते हैं, ऐसा कोई परमानेंटली नहीं है कि नहीं पीते पे मुहर लगा देते हैं, पीते हैं पे मुहर लगा देते हैं। ये मन की बात होती है, जब मन हुआ पी लेते हैं, नहीं मन हुआ नहीं पी लेते हैं, ये दोनों पे है। अभी तुरंत तुरंत गर्म पानी पिए रहे हो 2 गिलास, तो फिर तुरंत चाय पीने का मन नहीं होता। गर्म पानी के पीने के आधे 1 घंटे बाद फिर चाय पीने का मन होता है। ये नहीं कि तुरंत गरम गरम पानी पिया फिर तुरंत तुरंत चाय भी पी ली, तुरंत तुरंत खाना भी खा लिया। हमारी ऐसी आदत नहीं है। पहले वाली आदत थी ठूसम ठूस मचाए रहते थे, कुछ भी खाया खा लो, कुछ भी मिला खा लो, कुछ भी मिला खा लो। लेकिन अब ये वाली आदत छूट चुकी है कि कुछ भी मिला खा लो सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे गुनगुना पानी पिया है, नो अदरक, नो फैट कटरिंग, नो जीरा, नो अजवाइन, नो अदरक, कुछ भी नहीं, सादा सिंपल पानी। और सादा सिंपल पानी पीकर मैंने बहुत सारा वजन कम किया। पहले आप लोग, बहुत सारे लोग ग्रीन टी पिए होंगे, फैट कटरिंग पिए होंगे, लेकिन मैं कोई चीज़ परमानेंट की नहीं, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा कुछ कुछ बदलते ही जाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा मन बोर सा नहीं होता था, वरना एक ही रूटीन को फॉलो करते करते मन बोर सा हो जाता है। यहाँ पे बढ़िया कड़क चाय बन करके तैयार हो चुकी है। हालांकि बीच में मैंने अपनी छोटी वाली गिलास ही घुसेड़ी थी कि चलो भाई थोड़ा सा चाय बच जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा चुस्की ले ही लूँगी, स्वाद ले लूँगी।
लेकिन फिर बाद में चाय इतनी ही बनाई थी 2 ही लोगों के लिए, फिर मेरे लिए नहीं बची। मैंने कहा ठीक है नहीं बची तो कोई बात नहीं, हम नहीं पियेंगे बस, अभी अभी गर्म पानी पिया, वैसे भी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन गिलास घुसेड़ा था मैंने यार। उसके बाद यहाँ पे हमारा राजमा बन चुका था। चाय बनाने के बाद मैंने तुरंत झाड़ू लगाया है, पोछा लगाऊंगी, और राजमा हमारा तब तक उबल चुका था। देखिए घर के भी काम होते रहते हैं, साथ में किचन के काम होते रहते हैं। तो राजमा उबल चुका है, बहुत अच्छे से मैंने उबाला है। उसके बाद राजमा को ढक देते हैं, आलू को मैं छील करके साइड में रख देती हूँ, चावल भी धुल करके मैं रख देती हूँ, कुकर में भर के रख देती हूँ। और किसी भी बच्चों को रहते हैं घर में, उनको बोल दो, पद्देव जी को बोल दो गैस पे चढ़ा दो, चावल सीटी आ जाएगा। तो क्या होता है 9:15 9:30 तक पद्देव जी ऑफिस जाते हैं, तो वो खाना पीना खा के जाते हैं ना। मैं कहती हूँ कि कौन सा बहुत ज़्यादा दूर है, आके खा लेना, लेकिन ये होता है कि चलो भाई उनका मन है अगर खा पी के जाने का तो चलो बन जाता तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 9 सवा 9 बजे तक खाना बन जाए, क्योंकि मैं उठती ही उतना सुबह से हूँ। लेकिन मेरी एक आदत ये है कि बहुत सारे लोगों का ये आता है कि सुबह स्नान करके ही किचन में घुसा करो, भैया नहीं हो पाता। इतना कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको स्नान के पहले भी निपटाना होता है, पूजा पाठ करना है नहीं। सबसे पहले किचन में आकर के मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आज मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्जी। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा करके इसमें सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, और इसमें मैंने हरी मिर्च और आधी प्याज मैंने कट करके डाल दिया है। ये सफ़ेद वाली क्या कहते हैं सेम है, कॉलोनी से ही मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है सेम की सब्ज़ी। साथ में आलू डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस इसको ढक देते हैं, अभी ये पकने देते हैं, मसाला बाद में ऐड करेंगे। जब तक ये हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक हम क्या कहते हैं इस सब्ज़ी की तैयारी कर देते हैं शुरू। जो मैंने राजमा उबाला है इसके मसाले की तैयारी करते हैं। तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, मसालेदार सब्ज़ी में यही हमारा मसाले की जान होती है, यही हमारा मसाले का बेस होता है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती मैं एक में पीस करके अलग रख लेती हूँ। साथ ही उसके बाद मैं 2 टमाटर लेती हूँ, टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ। वैसे राजमा में छोले में टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डालो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और ये वाला कुर्ता मेरा कुर्ता नहीं रह चुका है, ये झूली कूली हो चुका है। इसको मैंने 2 बार टाइट कराया, लेकिन यही कहते हैं ना शायद ये XXL था, XXL था, मुझे नहीं पता। 2 बार टाइट कराने के बाद ये इतना ज़्यादा लूज हो चुका है। गले की हड्डियाँ दिख रही हैं, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। शकल देख के, सूरत देख के, शरीर देख के अंदाज़ा लगाने वाले लगा ही लेते हैं कि कितना वजन घटा हुआ होगा, कितना वजन कम हुआ होगा। लेकिन कहने वाली मतलब बार बार मुझे अच्छा लगता है भाई बताना कि मेरा वजन कम हो रहा है, बार बार बहुत अच्छा लगता है। जब हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, चाहते हैं हम पतले हो जाए ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे इतने पतले होने से मैं सिर्फ खुश हूँ थोड़ी बहुत, बाकी मेरे घर में कोई खुश नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेम की सब्जी गल चुकी थी, आलू में चेक कर रही, एक ही आलू डाला है। साथ ही टमाटर, धनिया की पत्ती और अचारी मसाला मैंने डाल दिया है। मैं सोच रही थी अमचूर पाउडर डालूं, लेकिन फिर मैंने टमाटर डाल दिया। फिर दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता का तड़का लगा के इसके बाद मसाला मैंने ऐड कर दिया है। जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती पीसा था उसको खूब अच्छे से भूनेंगे। और प्याज में जब तक पानी रहता है, मतलब उसको एकदम ड्राई होने तक भूनना है। ये प्याज अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद अपना ये मसाला ऐड कर दो, जो टमाटर में मैंने डाला है राजमा मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी। अब राजमा है तो राजमा मसाला डाल दो तो स्वाद बढ़ जाता है, वरना अगर स्किप करना चाहते हो राजमा मसाला स्किप कर सकते हो। सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हो। साथ ही इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे तब तक जब मसाला अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। खूब अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपको इसमें आलू डाल देना है, चाहे तो आलू कद्दूकस करके डाल दो या फिर इन्हें तोड़ करके डाल दो, जैसे आपको पसंद हो। आप टुकड़े टुकड़े रखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो आप इसे तोड़ करके डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि राजमा में आलू दिखे ही ना, किसी को पता ही ना चले, ग्रेवी भी गाढ़ी रहे, तो आप इसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। 2 तरीके हैं, आपको जैसे पसंद हो। साथ ही यहाँ पे राजमा बनाने के साथ ही मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथने की तैयारी कर रही है। हमारी दूसरी सब्जी बन करके तैयार है, जिसको मैंने साइड में रखा है। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी सब्जी आप बनाओ ना तुरंत उसे ढको ना, क्योंकि जब हम सब्जी को बनने के बाद, पकने के बाद ढक देते हैं, उसके भाप से क्या होता है हमारी सब्जी गीली गीली हो जाती है, जो कि पनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी सब्जी बनाओ आप उसे ढको ना, तुरंत थोड़ी देर के लिए उसको खोल दो, उसका भाप अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आप सब्जी को खाली कर लो दूसरे बर्तन में। मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था सब्ज़ी खाली वाली करने का। पहले क्या होता है, सब लोग घर पे होते हैं तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक सब लोग दोपहर का, सुबह का खाना खा लेते हैं। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो फिर 11-12 बजे तक नाश्ता बनता, फिर 2 बजे तक दोपहर का लंच बनता। मेरा पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। तो सबको खाना खिलाने के बाद मैंने राजमा फिर से दोबारा गर्म किया है, क्योंकि सब लोग तो खा पी चुके थे। सब लोगों से इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, हमारी वीडियो से, हमें सजाने से। ये होता है कि चलो भैया थोड़ा सा अपना खुद का ही सजा बजा के खा लेते हैं। सबको जल्दी पड़ी रहती है
है खाना खाने की, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी। मुझे होता है खूब अच्छे से सजा लो। फिर से मैंने राजमा को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा अदरक, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्च मैंने डाली, थोड़ा सा तीखापन कम लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी थाली लगा ली है, जिसमें सेम की सब्जी है, 1 कटोरी राजमा है, 2 रोटी है और सलाद है। आज मैंने रोटी बासी ली है। मैंने फेसबुक पे पढ़ा बासी रोटी फर्मेंट हो जाती है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदे होती है। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी बासी रोटी का आनंद उठाते हैं। वैसे भी हमारे घर में सब लोग बासी रोटी पे टूट पड़ते हैं, चाहे वो बेटे हों चाहे पद्देव जी हों, सब लोग बासी रोटी खाने के लिए आतुर रहते हैं। कब और वैसे क्या होती है ना, मैं 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाती भी हूँ। किसी को ज़रूरत हो तो वो खा ले, या फिर बचा हुआ तो सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। ना बनी हो सुबह कुछ नाश्ते में, बाहर से आता नहीं, ब्रेड वगैरह होता नहीं, तो क्या खाएं। तो क्या होता है, कभी कभी ये गुड़ घी के साथ खा ली जाती है, कभी कभी घी लगा करके खा ली जाती है। बेटे को पसंद है और हमारे दोनों बच्चों रोटी में घी लगा के बड़े ही प्रेम से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी आज बासी रोटी का आनंद उठाते हैं। पद्देव जी ने पूछा बासी रोटी है, मैंने कहा नहीं आज नहीं है बासी रोटी, जबकि बासी रोटी थी, लेकिन आज तो मुझे खाना था। खाना इतना बढ़िया बना था, सेम की सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी। खाने को चबा करके खाना है। इतना खाने में मुझे बहुत सारा टाइम लगे, कम से कम 25 मिनट आप मान के चलो। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई, तेरे प्यार में बिसराया जग सारा मैं छड़ आया। तेरे प्यार में जग सारा बिसराया यार यार। तेरे प्यार का मैं मारा, भूखा सा पगला सा आवारा। तेरे प्यार का मैं मारा आवारा यार यार। और ना मेरी हमेशा से आदत है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, खाना खाने के बाद तुरंत किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। किचन साफ़ रहता है तो सारा पूरा घर साफ़ रहता है। खाना खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना, जितना आप पानी पी सके हो आप पी सकते। और दोपहर पानी पीने के बाद गायब हो चुकी थी। अभी आप लोगों के सामने शाम के 5 बजे हैं। 5 से 6 बजे शाम की वाक होती है, 5 से 6 बजे की सुबह की वाक होती है। सुबह 5 मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, यानी 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट। ये देखिए कितना ज़्यादा उजाला है अभी जब मैं वॉक करने गई हूँ, लेकिन 1 घंटे वॉक करते करते ना अंधेरा हो जाता है। साथ में दूध लेने का भी काम हो ही जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना शरीर हल्का हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं ही हूँ। इतना ज़्यादा हल्का कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे क्या बताऊँ, मतलब सब लोग देख के यही कह रहे हैं कि भैया ये वाला जो सूट आज मैंने पहना है ये XL डबल XL था और इतना ज़्यादा लूज हो चुका है कि हमारी सहेली बोले फिटिंग करा लो। मैंने कहा ऑलरेडी ये फिटिंग हो चुका है, अब ये फिटिंग कराने लायक नहीं है, इसको हम रख देंगे ठंडी के मौसम में। इसके नीचे इनर वगैरह पहनेंगे तो पहनेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा ढीला हो चुका है। इसको मैंने एक बार टाइट कराया था, मतलब थोड़ा सा ढीला हुआ था ना, तो मैंने इसको एक बार टाइट कराया था, लेकिन ये फिर से ऐसे हो चुका है। तो सबसे पहले दूध छान करके चढ़ा देते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। रोटी बनेगी, बहुत कुछ बनेगा, मतलब रोटी बनेगी खाने में, डिनर में, और कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। चाय मैंने 3 बजे पी ली है, वो मैंने शेयर नहीं किया। कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा नहीं लगा होता ट्राईपोड पे, तो कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। कभी कभी मन होता है तो फिर ट्राईपोड पे लगा के सूट हो जाती है। 3 बजे मैंने चाय पिया था, मुरमुरा खाया था। अभी वॉक से आने के बाद मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी थी, जैसे कि मौसम भी गर्मी वाला धीरे धीरे आ ही रहा है। वॉक करने से क्या होता है ना कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे गला सूखने लग जाता है। तो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा जरा सा नाम मात्र का गुड़ लिया, थोड़ा सा गुड़ खा के मैंने 1 गिलास पानी पिया। अभी मुझे और प्यास लगी थी तो मैंने कहा चलो भाई 1 गिलास पानी और पी लेते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि डिनर करने से पहले, आप लंच करने से पहले 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी आप ज़रूर पी लें। बल्कि आप डिनर करके, लंच करके उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। खाना खाने के पहले आप पानी पिएँ, अमृत के समान होता है। दूध हमारा अच्छे से खौल चुका है, इसको हम ढक देते हैं जाली वाले से और अपना डिनर बनाते हैं। सब लोग डिनर उनर कर चुके हैं भैया। ये थोड़ा सा चावल बचा था, रोटी मुझे इस टाइम नहीं खानी थी। तो चलिए, ये पानी वाला भात मैंने बहुत बार देखा था, सब लोग पानी वाला भात बनाते हैं। मैंने कहा चलो भाई हम भी ट्राई करते हैं। तो क्या किया, मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया और थोड़ा सा दही और उसमें खूब सारा पानी डाल करके मट्ठा तैयार कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये सुबह की जो मैंने बनाई थी सब्जी, यानी राजमा बनाया था, वो राजमा इसमें थोड़ा सा है। और जो मैंने एक सब्जी और बनाई थी पानी वाले भात के साथ, आप लोग देखते होंगे सब लोग चोखा खाते हैं, तरह तरह की सब्जियां, भुजिया, आलू भुजिया खाते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो हम भी ट्राई करते हैं। खाने में ठीक था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पेट भर गया था ये खाने से।
और आज मैंने कितनी टोटल वॉक करी है सुबह शाम मिला करके मैं आपको दिखा दूँ। 10.5 किलोमीटर की मैंने टोटल वॉक की है, यानी 6 किलोमीटर मैंने सुबह वॉक करी थी और उसके बाद यानी जो बाकी का वॉक है मैंने शाम के टाइम की है, शाम के टाइम। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और सबका डिनर हो चुका है। कब का हो चुका है, घंटों पहले हमारे घर में सबका डिनर हो चुका है। पद्देव जी तो आज 6:30 बजे ही खा लिए, हमसे पहले ही खा लिए। और आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सोने चलते हैं। अभी तो फिलहाल सोएंगे नहीं, 9:30 बजे के बाद ही सोने जाएंगे, लेकिन चलते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा फोन उनका भी काम निपटाते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, बस ब्लॉग से दूर होते हैं। बाकी अभी जागेंगे थोड़ी देर और थकान बहुत ज़्यादा लगी है, थकान लगी जाती है, इतना ज़्यादा दौड़ भाग भरा दिन होता है। भले ही घर के काम कम रहे लेकिन मेरे दौड़ भाग अलग रहती है सुबह शाम वाली। तो बच्चे अभी पढ़ाई करेंगे 10 बजे तक, तो 10 बजे तक जागना ही जागना है, भले ही लेटे रहना है लेकिन आँख खुली रखना है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे घर में, इतना काटते हैं कि काट काट के भाग जाते हैं। और मुझे लगता है मच्छर सारे शहर में अब होते हैं, कहीं कहीं भी होते हैं, मच्छर नहीं होते, लेकिन गोरखपुर मच्छर के नाम से तो सन्नाम है भाई। गोरखपुर में परमानेंट 12 महीने मच्छर होते हैं। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।